हेलो सभी को फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। होगा अब कर्तव्य, दिखाएंगे आप जलवा, भौतिकी का वस्तुनिष्ठ कर देंगे आप लोगों के लिए हलवा। मेरे दोस्त मेरे शेरनियों, जो हम एक वीडियो लाइव दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हल किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हल करके आपको बता दे रहे हैं। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर टकराएगा, इसलिए हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थमते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। बात समझ गए? इसलिए आप लोग एकदम हौसले के साथ, पूरा इरादे के साथ तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम में बहुत नज़दीक समय है। चलिए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? सुनो, निकट, इसका ट्रिक है, नहीं तो भूल जाओगे। इसका ट्रिक है बाबू, निकट दृष्टि दोष में निकट जब रहता है कोई वस्तु की कहता है अब आ गया, अब आ गया, निकट के लिए अब दूर रहता है तो कहता है ऊ रे ऊ। तो दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट है। अब बाई फोकल जो है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी कलम लेके सब क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। बाईफोकल जो है जिसमें दोनों निकट और दूर दोनों दृष्टि, जिसमें दोनों दृष्टि दोष होता है जिस नेत्र में, उसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी भी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो बता रहे हैं, दर्पण समतल और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और केवल आभासी कह रहा है, केवल आभासी बाबू, आभासी अवतल में भी बनता है, अवतल में भी आभासी बनता है, मगर इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मगर उत्तल और समतल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बाबू डायप्टर होता है। याद रखिएगा, आवर्धन का मात्रक कोई नहीं होता। आवर्धन का मात्रक जो होता है नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक जो होता है नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। आवर्धन का मात्रक पूछ दे, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो अंग्रेजी में लिखल रहेगा रेटिना, हिंदी में दृष्टिपटल। अंग्रेजी में रेटिना, हिंदी में दृष्टिपटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक इसमें नहीं दिया हुआ है, लिखा गया, टाइपिंग में गड़बड़ है। एसआई मात्रक नहीं होगा, इसमें नामधारी मात्रक बोलिए। विद्युत धारा का नामधारी मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलम, जूल का ऊर्जा का जूल। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का सूत्र क्या था? विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती। विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती को हटाते हैं तो क्या देते हैं? बराबर, और उसके लिए एक नियतांक मान दिया जाता है जिसको प्रतिरोध आर देते हैं। तो भी बराबर आर आई या आई आर, किसमें है? ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जिस तत्व का प्रतिरोध क्षमता अधिक होगा, जिस तत्व का प्रतिरोध क्षमता जो होता है अधिक होगा, उसी का बनेगा। समझ रहे हैं ना? फिलामेंट ऐसा कि मतलब तुरंत ना गले,
जल्दी गले ना, समझ रहे हैं हमारी बात को, वो जल्दी गले ना, उसी का होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट ऐसा चीज का इसका रहना चाहिए, इस तत्व का रहना चाहिए जो गले ना, उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, है ना। तो इसमें कौन है, तो इसमें हो जाएगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। याद रखिएगा, टंगस्टन का गलनांक भी पूछ देता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नेरौरा। नेरौरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है बाबू, याद रखिएगा, कहाँ है, यूपी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टिंडल प्रभाव प्रकाश की, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव बताइए, इसमें टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बाबू तो परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव देखते हैं, अगर कोई खिड़की से प्रकाश आ रही है, घर उर में देखते हैं आता है, तो वो जो प्रकाश आ रही है ना, या घने जंगल में देखिएगा कोई छिद्र से रोशनी जो पड़ता है पूरे छितराता है, उसी को परिकिरणन कहते हैं, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पानी से भरी बाल्टी गहरी कम दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन के ही कारण छड़ी तिरछी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सब जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है बाबू, याद रखिएगा। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का या कहते हैं उसको क्या, बाल्टी में रखा हुआ छड़ी तिरछी दिखाई देता है ना। या जल में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से हटा हुआ प्रतीत होता है। ये सब प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है। बात समझ गए। या तारे टिमटिमाते हैं, तारा जो टिमटिमाता है वो भी जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य अधिक लाल दिखता है, वो भी प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रिज्म जो है कितने सतहों का बना होता है, प्रिज्म जो है कितना सतह का बना होता है, गिन लीजिए कितना सतह है, 1 2 3 4 5, कितना सतह का बना है प्रिज्म, 5 सतहों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 20 का सी होगा बाबू। अगला 21 देखिए, इंद्रधनुष के बीच वाला रंग, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग जानते हैं, ट्रिक आपको याद है, बैजनिया पिनाला। तो बीच का रंग होता है हरा, बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इनमें से कोई नहीं है तो नन इसको मारना है, इसमें नन मारना है। बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। उत्तर लिखा गया, उत्तल दर्पण रहता है। साइड मिरर जो है उसमें कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। कौन दर्पण रहता है, उत्तल। और मतलब कि डॉक्टर द्वारा नाक कान आदि देखने में अवतल दर्पण, समझ रहे हैं। उल्टा अक्षर पढ़ने में समतल दर्पण, परिदृश्य के रूप में समतल दर्पण, इस सब में समतल दर्पण का उपयोग होता है। दर्पण का उपयोग एगो पक्का पूछेगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर
23 ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? आप सब पढ़े होंगे 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड किसमें है? मीटर प्रति सेकेंड इसमें है ना? तो 23 का ए हो जाएगा, इसमें गिन लीजिए तो 8 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 23 का 1 हो जाएगा। 23 का उत्तर ये 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आज का क्लास बाबू यही समाप्त हुआ। अब आज हम फिर आएंगे 7:30 बजे लाइव आपके सामने। आप लोग सब उपस्थित हो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी करें। अब आपको रटना नहीं, हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी खुद आपको करा देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा वीडियो देखिए और उस पर अमल कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।